नमस्कार विद्यार्थियों। आज के पाठ का विषय है पत्रकारिता। यह पाठ आपके द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और उनके प्रश्न पत्र 2 में, जिसका नाम प्रयोजनमूलक हिंदी है, में इस पाठ को रखा गया है। आज हम इसी के विषय में बातचीत करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात हम करें अगर बात परिभाषा की करते हैं तो पत्रकारिता की परिभाषा न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी में इस प्रकार दी गई है: प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। डिक्शनरी ने पत्रकारिता को व्यवसाय कहा है, जिसका प्रमुख जो कार्य है वो प्रकाशन करना, खबरों सूचनाओं का प्रकाशन करना, उनका संपादन करना, लिखना और उनका प्रसारण करना। C.G. मुलर ने पत्रकारिता को इस तरह से परिभाषित किया है। वो लिखते हैं, सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, तथ्यों का मूल्यांकन एवं ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। C.G. मुलर के अनुसार पत्रकारिता का जो ज्ञान, उसमें जो ज्ञान होता है वो सामयिक होता है, समसामयिक। जो करंट अफेयर्स होते हैं, समसामयिक मुद्दे होते हैं, उनका व्यवसाय करना ही पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा वो लिखते हैं कि तथ्यों की प्राप्ति यानी उसकी रिपोर्टिंग करना, डेटा को इकट्ठा करना और फिर उनका मूल्यांकन करना यानी उनका संपादन करना, उनके औचित्य का पता करना और फिर उनका प्रस्तुतिकरण विभिन्न माध्यमों से करना, वही पत्रकारिता कहलाती है। आज विभिन्न माध्यम है पत्रकारिता के, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट, वेब पत्रकारिता भी आज आ गई है। इसी तरह डॉक्टर शंकरदयाल नामक विद्वान लिखते हैं, पत्रकारिता एक पेशा नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। इन्होंने सेवा का माध्यम माना है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। घटनाओं का विश्लेषण, उसका कारण, उसके प्रभाव पर भी विचार विश्लेषण करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है। ये इसीलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम पत्रकारिता की परिभाषा को समझ सकते हैं कि यह एक सेवा है, यह एक व्यवसाय है और इसके प्रमुख कार्य है समसामयिक खबरों को संग्रहित करना, उनका संपादन करना और उसको विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाना। और पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि भारत में जो पत्रकारिता है वो जब शुरू हुई तो अंग्रेज़ों के समय में ये शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने एक नवीन अर्थव्यवस्था का विकास किया और नई तरह की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति विकसित हुई। तो भारत के लोगों में यह चेतना उत्पन्न हुई कि वो अपनी जो कठिनाइयाँ हैं उनको समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। और इस क्रम में अपनी कठिनाइयों को समझने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें दूर करने के क्रम में, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के क्रम में प्रेस से बेहतर कोई मीडियम या माध्यम उनके लिए नहीं था, साधन नहीं था। तो प्रेस का उन्होंने उपयोग करना शुरू किया। राजा राममोहन राय का इसमें विशेष योगदान रहा और धीरे धीरे पत्रकारिता भारत में विकसित होती गई। अब हम यहाँ पत्रकारिता के विविध प्रकारों पर बातचीत कर लेते हैं। तो ये प्रकार हैं: खोजपरक पत्रकारिता, इसको आप
खोज परख, यानी कहीं कोई घोटाला चल रहा है, कहीं कोई सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परख पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है, इसको स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत छपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उनके प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं तथा प्रकाशित किए जाते हैं। तथ्यों पर आधारित ये रिपोर्टिंग होती है। टेलीविज़न में इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड इसी पत्रकारिता का उदाहरण था। इसी तरह से विशेषीकृत पत्रकारिता की बात करें तो ये विशेष क्षेत्र की जानकारी देते हुए इसका विश्लेषण करना अपना उद्देश्य मानती है। जैसे विशेष क्षेत्र कौन सा, जैसे संसदीय मामले, न्यायपालिका के मामले, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, रिसर्च पत्रकारिता, अनेक प्रकार जो फैशन और फिल्म इंडस्ट्री की जो पत्रकारिता है, फिल्म पत्रकारिता, ये अलग अलग रूप है। तो विशेषीकृत यानी क्षेत्र विशेष में ये विशेषीकृत होकर के पत्रकारिता काम करती है। फिर बात करें वॉचडॉग पत्रकारिता, तो वॉचडॉग पत्रकारिता में जो सरकार का जो कामकाज है उस पर निगाह रखना, सरकार के कामकाज की जो विसंगतियां हैं उनको प्रकट करना, उनका जनता के हितों के लिए उन चीज़ों को देखना, कानूनों को समझना, परखना, ये सारा जो काम है ये वॉचडॉग पत्रकारिता करती है। फिर एडवोकेसी पत्रकारिता, ये एडवोकेट होती है, वकालत करती है किसी खास विचारधारा की, ये मत या किसी खास सिद्धांत या खास घटना पर ये जनमत बनाने का काम करती है। एडवोकेट जनता की वकालत करने का काम ये पत्रकारिता करती है। इसको पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। इसी तरह वैकल्पिक पत्रकारिता है। प्राय सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता एक समानांतर पत्रकारिता होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनके मालिक होते हैं और उनकी नीतियों पर उनको चलना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इसका विकल्प प्रदान करते हैं तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से अपनी सोच को प्रकट किया जाता है। इसी तरह पीत पत्रकारिता, पीत येलो पेज जिसको बोलते हैं, वो सनसनी, चकाचौंध, ग्लैमर फैलाने वाली जो खबरें होती हैं उनको पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। भारत में ब्लिट्ज अखबार इसी कोटि का अखबार है। जो ग्लैमर की खबरें हैं, चकाचौंध या सनसनी फैलाने वाली खबरें हैं, उसको आप पीत पत्रकारिता या येलो पत्रकारिता भी कहते हैं। अब हम बात करें कि हिंदी की जो पत्रकारिता है उसका विकास कैसे होता है। तो भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ। 1780 में हिक्के का कलकत्ता गजट इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशित होने तक इन नगरों में जैसे कोलकाता, बम्बई, मद्रास में एंग्लो इंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफ़ी विकसित हो गई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में ये जो छापा खाना लाने का काम है वो ईसाई मिशनरियों ने किया, और उनमें से भी जो पुर्तगाल के जो लोग थे जो यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, वो यहाँ पर सबसे पहले मुद्रण यंत्र लाए 1550 ईस्वी में। बहुत पहले वो इसको लेकर के आए, तो उनको श्रेय जाता है। फिर 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मुद्रण का कार्य शुरू किया और कई जगह छापे खाने उन्होंने स्थापित किए। इनका उद्देश्य मतलब अपने धर्म का, यानी ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था। लेकिन बात हम करें कि हिंदी पत्रकारिता की या भारतीय पत्रकारिता की बात करें तो सबसे पहले गंगा किशोर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रवर्तन किया। ये पहला बंगला पत्र था। उसके बाद में
1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्र का प्रकाशन राजा राममोहन राय के सहयोग से शुरू हुआ और उसमें समसामयिक समस्याओं पर बहुत सारे लेख लिखे जाते थे और सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसके कारण से उनको कई जो परंपरावादी हिंदू समाज के लोग थे उनका विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने का काम इस पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव हो सका। इसी तरह से हम बात करें कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, तो हम देखते हैं कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड था जो 1826 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी का पहला दैनिक पत्र की बात करें हम, जो डेली छपता हो दैनिक जो पत्र है, वो समाचार सुधा वर्षण था। आप इसे लिख लीजिए, समाचार सुधा वर्षण था, जो 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कलकत्ता से निकला था। जैसे जैसे तकनीक आती गई वैसे वैसे पत्रकारिता का भी विकास होता रहा और हिंदी में कई पत्र पत्रिकाएं फिर आगे प्रकाशित होने लगी, क्योंकि ये जनता का माध्यम था, जनता की बात को पहुंचाने का माध्यम था, या जो सरकार के जो नियम थे, जो असंगतिपूर्ण नियम थे, उनके विरुद्ध जनता अपनी बात इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती थी या जनता में जन जागरण का कार्य करती थी। तो इस तरह से ये जो समाचार पत्र थे वो एक जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी कर रहे थे और राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। जनता का एक हथियार था समाचार पत्र। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भारतेंदु युग शुरू होता है तो भारतेंदु युग के लगभग सभी जो बड़े लेखक थे, निबंधकार थे, कवि थे, वो किसी न किसी पत्रिका का संपादन जरूर करते थे और उसके माध्यम से अपने विचारों को फैलाते थे। ये हम देखते हैं 1826 से 1873 को ईस्वी तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं। हिंदी का पहला पत्र 1826 में प्रकाशित हुआ। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन प्रकाशित होती है। एक वर्ष बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध हुआ ये पत्र। वैसे भारतेंदु का कवि वचन सुधा 1867 में ही सामने आ गया था। उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया, परंतु नई भाषा शैली का परिवर्तन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन से ही हुआ। इसी मैगजीन में हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली। ये जो वाक्य परीक्षाओं में पूछा जाता है ये हरिश्चंद्र मैगजीन का ही है। अब दूसरे युग की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता का जो दूसरा युग शुरू हुआ वो 1873 से 1900 तक चला। इस युग में एक और भारतेंदु का हरिश्चंद्र मैगजीन था और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती थी, जिसके महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300-350 से ऊपर है और ये नागपुर तक फैले हुए हैं। पूरे हिंदी क्षेत्र में ये पत्र पत्रिकाएं छप रहे थे। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल, कथा, जिसको उपन्यास भी कहते हैं, वार्ता के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी, परंतु अधिकांश पत्र 10-15 पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे और उन्हें हम आज के शब्दों में विचार पत्र ही कह सकते हैं। वैचारिक लेख, निबंध उसमें ज़्यादा होते थे और समसामयिक खबरों का कम उसमें प्रसार होता था। भारतेंदु युग के बाद कुछ जो पत्रिकाएं छपी और जो पत्रकार सामने आए वो इस प्रकार थे। पंडित रुद्रदत्त शर्मा भारत मित्र 1877, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप 1877, दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता 1878, पंडित सदानंद मिश्र सार सुधा निधि 1878, पंडित वंशीधर सज्जन कीर्ति सुधाकर 1878, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बिनी उनकी पत्रिका थी, 1881 में वो छपी। देवकी नंदन त्रिपाठी प्रयाग समाचार 1882, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्रिका 1882 में प्रकाशित की। पंडित गौरीदत्त जो अच्छे उपन्यासकार भी थे, उन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक से पत्रिका निकाली। राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान
जो आज का प्रसिद्ध अखबार है दैनिक हिंदुस्तान, उसका प्रकाशन 1873 से शुरू हुआ। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका 1883 में छापी। अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह 1884 में प्रकाशित की। बाबू रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन 1884, राम गुलाम अवस्थी ने शुभ चिंतक 1888, योगेश चंद्र बसु ने हिंदी बंगवासी 1890, पंडित कुंदन लाल कवि व चित्रकार पत्रिका 1891 में इन्होंने प्रकाशित की। इसी तरह जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए जिन्होंने चंद्रकांता जैसा उपन्यास लिखा और जिनका नाम बाबू देवकीनंदन खत्री था और बाबू जगन्नाथ दास, इन दोनों ने मिलकर के साहित्य सुधानिधि 1894 में पत्रिका निकाली और 1895 में नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो बहुत प्रसिद्ध हुई, का प्रकाशन आरंभ होता है। तो भारत के लोगों ने ये समझ लिया कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पत्रकारिता या जो ज्ञान का व्यवसाय है, ज्ञान का प्रचार प्रसार है, जन जागरण है, वैज्ञानिक सोच है, ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीयता का प्रचार है, ये बहुत आवश्यक है। इसी दौर में 1821 के बाद हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना का एक साथ पल्लवन पाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्व पाने लगे। जैसे गांधी जी का जो नेतृत्व मिला, गांधी जी ने हरिजन है और जो दूसरे जो अखबार हैं उनके, नवयुग है, यंग इंडिया अखबार है, इस तरह से अनेक अखबार उन्होंने भारत हिंदी में भी छापने शुरू किए। तो इस तरह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रसार समितियां स्थापित हुई। तो इस तरह से हिंदी भाषा के पत्र पत्रिकाओं की काफ़ी संख्या बढ़ने लगी। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्य वर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंच गया और उसके प्रसार में हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी पत्रकारिता ने ही गांधी जी को इतनी लोकप्रियता दिलाई और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाया। 1821 के बाद जो साहित्य क्षेत्र में जो पत्र आए वो इस प्रकार से थे। स्वार्थ 1922, माधुरी 1923, मर्यादा चांद 1923, मनोरमा 1924, समालोचक 1924, चित्रपट 1925, कल्याण 1926, सुधा 1927, विशाल भारत 1928, त्यागभूमि 1928 और हंस 1930 जो मुंशी प्रेमचंद ने प्रकाशित किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतवासियों में ये पत्र पत्रिकाएं जब यहाँ शुरू हुई तो उससे क्या हुआ कि एक तो इसके दो काम इन्होंने किए कि पत्र पत्रिकाओं ने समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डालना शुरू किया। दूसरों आम जनता की जो समस्याएं थी उनमें साझेदारी इन पत्र पत्रिकाओं ने की और नई नई दृष्टिकोण लोगों के सामने आने लगे और जो समस्याएं थी उनसे ज्ञान के माध्यम से लड़ने की एक प्रवृत्ति शुरू हुई। जैसा कि उस ज़माने के प्रसिद्ध जो कवि थे उर्दू के, महाकवि अकबर, उन्होंने लिखा था कि कोई भी जो परेशानी आए जीवन में तो उसके लिए तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई तोप सामने आ जाए तो तलवार काम नहीं करेगी और नहीं कमाने, तीर कमानों से काम चलेगा। तो इस मसले पर वो लिखते हैं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार खूब निकले। उस ज़माने में अखबार इतने निकले कि हर बड़ा जो लेखक था वो एक पत्रकार भी था, अखबार निकालता था और अखबार के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता था और जनता में जन जागरण भी वो करता था। तो इस तरह से ये जो पंक्ति है ये काफ़ी कोट की जाती है इनकी कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो सभी बड़े लेखक थे वो सभी अखबार निकाल रहे थे और जनता की समस्याओं को सामने ला रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैला रहे थे और जो सामाजिक और नैतिक रूढ़ियाँ थी उनका विरोध भी इन पत्रिकाओं में दिखाई देता था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता छापे खाने के विकास से लेकर के अपने इतिहास के कई चरणों को पार करती हुई आज
काफ़ी सशक्त स्थिति में पहुंच गई है। और आज के दौर में जो हिंदी पत्रकारिता है वो इंटरनेट पत्रकारिता के रूप में भी प्रचलित होने लगी है। इस पे थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। पहली बात, इसमें नेट का उपयोग किया जाता है। रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल के द्वारा अन्यत्र भेजते हैं और उसका संकलित करने, उसकी सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने, तो सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। भारत में अगर इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका पहला चरण 1993 से शुरू होता है और दूसरा चरण 2003 से। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें हैं rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, CP। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है, वेबसाइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर शुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, जिन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। वेब दुनिया पत्रिका है, वेब पत्रिका, और ये हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। वो अपना प्रिंट नहीं निकालते हैं, केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। पत्रकारिता की गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो सर्वश्रेष्ठ पत्रिका BBC की है, जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चलती है। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो आपको हिंदी पत्रकारिताएं हैं जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध मिल जाएगी, जैसे अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, बहुवचन है, पहल है, और भी ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, वागर्त है, जो आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं। कल हम संपादन कला पर बातचीत करेंगे। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी है, और समस्याओं से सामना करने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमने महाकवि अकबर को भी सुना था। कल मिलते हैं नए पाठ के साथ। संपादन कला। जय हिंद, जय भारत।